हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग करके बताएंगे कि ये कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो ये कपड़ा हमारा हो गया जो कि हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है, जिसमें हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और साथ में हमने ये ब्लाउज लिया है, इसी ब्लाउज के नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम हुक को खोलेंगे और ये जो हमारा पीछे का अंदर का हिस्सा है अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। अब हम इस सिलाई से इस सिलाई को नापेंगे। देखिए दोस्तों, इंची को लेना हमने और इस सिलाई के पास में यहाँ पर रखेंगे और जस्ट गले के नीचे होते हुए इंची टेप को यहाँ तक सिलाई के पास तक नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 21 इंची। तो 21 इंची को हम दो भाग में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 इंची। तो ये हमारे सीना है 42 इंची। तो ये सीने का नाप हमने ले लिया है। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हम किस तरीके से लेंगे, ये जो हमारी हुक है इसी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और कमर को नापेंगे। तो ये नाप हमारा होगा जहाँ पर हम हुक की जो आई लगती है वही आई लगी हुई है, यहाँ आई तक का हम नापेंगे। यह हमारा आ रहा है 31 इंची। तो सीना हमारा था 42 इंची और कमर है 31 इंची। तो यह हमारा कमर और सीने का नाप हो गया है और बाकी जो नाप हमारा होगा वो हम कटिंग करने के समय आपको बताएंगे। तो ये कपड़ा हमारा इस तरीके से डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 1 इंची का होगा। हमने नीचे में 1 इंची का मार्क लगा दिया है। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हम पीछे पल्ले को काटेंगे। हम आपको बता दें कि ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है और ऊपर में हमारा यहाँ पर जोड़ है। तो इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे बैठाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मार्क के पास में हमने इसे बैठाना है और ये जो हमारा जोड़ है तीरे का, इससे हम 1/2 इंची ऊपर मार्क लगाएंगे। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर पकड़ेंगे और इसे यहीं पर रखना है और ये जो हमारा जोड़ है इससे 1/2 इंची हम ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे और इसे भी सीधा कर लें। अब हम पीछे पल्ले के गले का मार्क लगाएंगे। तो गले को भी हमने इस तरीके से बीच में फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इसे बैठाएंगे और इसे हम इसके ये जो हमारा गला है इससे हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो गले का भी हमारा मार्क लग गया है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। ऊपर से हम गले की चौड़ाई देंगे 2.25 इंची और नीचे से हम इसकी चौड़ाई देंगे 4.5 इंची। तो ये हमारा मटका गला रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 4.5 नीचे से चौड़ाई दी है और ऊपर से हमने 2.25 इंची चौड़ाई दी है। अब इसे हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। मटके गले को हम शेप दे दें। तो ये मटके गले का मार्क लग गया है। अब हम सीने का मार्क लगाएंगे। तो सीने का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है, तो हमने ब्लाउज की नापी करने समय सीने का नाप लिया था 42 इंची। तो 42 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा आ रहा है 10.5 इंची। तो 10.5 इंची का हम यहाँ पर चौथाई में मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमने जो नापी ब्लाउज में जो नाप लिया था वो हमने इसी तरीके से नाप लिया था क्रॉस टाइप का। इसे भी हम क्रॉस टाइप का यहाँ पर 10.5 में मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 31 इंची। तो 31 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा हो रहा है 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 0.25 इंची हम यहाँ के टक्स के लिए देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और 1.5 इंची हम यहाँ के अंदर की मार्जिन देंगे। अब टक्स का भी मार्क लगा दें।
इस मार्क से हम यहाँ तक का नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 4.25 इंची आ रहा है। तो 4.25 में मार्क लगाएंगे और 3 इंची हम टक्स की लंबाई देंगे। तो ये हमारे मार्क लग गया है। अब हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज। ब्लाउज के ऊपर के जो तीरा हमारा है उसे हम इस तरीके से यहाँ पर बैठाना। तो ध्यान दे दोस्तों, ये हमारा इस मार्क से 1/2 इंची आगे की तरफ बैठेगा और 1/2 इंची हम यहाँ पर इसे आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो ये तीरे का मार्क हमारा लग गया है। अब हम स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हम 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये क्रॉस मिलेगा हमारा और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो इधर हमने तीरे को डाउन नहीं दिया था, तो डाउन पहले कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे 1/2 इंची डाउन कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले के मार्क लग गए हैं। अब इसी पल्ले में हमें ब्रेस पट्टी और योग पट्टी का भी मार्क को लगाएंगे, ताकि ये कटिंग हमें करने में काफ़ी आसानी हो और आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ भी आ सके। तो सबसे पहले हम ब्रेस पट्टी का मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज और ये हो गई हमारी ब्रेस पट्टी। तो ध्यान दे दोस्तों, अब इस जोड़ से इस जोड़ को नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 3.25 इंची। तो 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दबी हुई है और 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दबी हुई है। तो ये हमारी हो जाएगी 1 इंची। तो 1 इंची हम इसे प्लस करेंगे। तो ये 4.25 आ रहा है, तो इसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.25 इंची। तो यहाँ पर हम इसे 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इधर से हम इसकी चौड़ाई देंगे 3.25 इंची। यहाँ प्लस करेंगे और स्केल से हम गले को ऊपर वाले भाग से मिलाएंगे। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम ये जो हमारा कटोरी का जो जोड़ है और यह जो हमारा आर्म होल का जोड़ है, ये दोनों के बीच को हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 1.5 इंची और अंदर में हमारी 1/2 इंची इधर मार्जिन दबी है और 1/2 इंची हमारी इधर मार्जिन दबी है। तो ये हमारी 1 इंची हो जाएगी और ये हमारा आ रहा है 1.5 इंची। तो इसे प्लस 1 इंची करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 इंची। तो ये जो हमारा क्रॉस का जो मार्क लगा हुआ है, यहाँ से हम 2.5 इंची में प्लस 1 इंची और करेंगे, 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। क्योंकि ये हमारा सामने की पल्ले जो हमारे ब्रेस पट्टी छटेगी तो 1 इंची हमारा ये कम हो जाएगा। अब हम ब्रेस पट्टी की लंबाई नापेंगे। तो ये लंबाई हमारी आ रही है 10 इंची। तो 10 इंची हमारी लंबाई आ रही है। 1/2 इंची हमारी ऊपर की मार्जिन और 1/2 इंची हमारी नीचे की मार्जिन दबी हुई है। तो इसे हम 10 में प्लस 1 इंची करेंगे तो 11 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ब्रेस पट्टी की लंबाई का मार्क हमने लगा दिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और 1.25 इंची हम यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी ब्रेस पट्टी और योग पट्टी का मार्क हमें एक साथ लगाना है। अब हम आपको अच्छी तरीके से दिखा दें। ये जो हमारी ब्रेस पट्टी है, तो ये जो हमारे यहाँ पर जोड़ है, यहाँ के जोड़ से हम इस जोड़ को नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 3.25 इंची और यहाँ पर हमारी 1/2 इंची मार्जिन दबी हुई है। तो ये हमारा आ जाएगा 3.25 इंची। तो इधर से हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। ये मार्क हमें गोलाई में मिलाने हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ब्रेस पट्टी की गोलाई इस तरीके से दे दी है और पीछे पल्ले में ही हमारे ब्रेस पट्टी और योग पट्टी का भी मार्क लग गया है, ताकि ये कटिंग करने में हमें आसानी हो। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे मार्क से ही काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का पल्ला निकल गया है और हमने ये जो ब्रेस पट्टी का मार्क लगाया है,
इसी मार्क के हिसाब से हम ब्रेस पट्टी को यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो ये जो हमारी गोलाई है इसे हम अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठा लेना है और नीचे की हमारी मार्जिन भी देख लेनी है कि ये हमारी सही आ रही है कि नहीं। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर बैठा कर ही इसका मार्क लगाएं। अब हम इसका मार्क लगाएंगे और इधर हम गोलाई में इस तरीके से मार्क लगा देते हैं। और ये जो हमारी सीधी लाइन है इसे हम सीधा इस तरीके से यहाँ पर हमने प्लस का हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, इसी के नीचे हमने प्लस का मार्क लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसका मार्क लगाएंगे। और इधर भी हमने प्लस का इस तरीके से मार्क लगाना है। ये मार्क हमारा लग गया है, अब इसे हम हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस का मार्क हमारा यहाँ लगा है, एक ठो यहाँ पर लगा है। तो इस मार्क को सीधा करेंगे। तो इसे हम अच्छे तरीके से यहाँ पर भी देख लें, ये हमारी यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर हम इसका मार्क लगा देंगे। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारी ब्रेस पट्टी का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करें। साथ आपको कपड़े का भी हिसाब रखना है कि कपड़े को हमें किस तरीके से निकालना है। तो ये ब्रेस पट्टी हमारी निकल गई है। अब हम इसे यहाँ पर बैठा कर दिखा देते हैं आपको कि यह हमारी इस तरीके से निकली है। तो जिस तरीके से हमने ब्रेस पट्टी का नीचे में मार्क लगाया है उसी तरीके से हमने इसे यहाँ पर निकाल लिया है। और यहाँ पर हम इसे 1.25 इंची मार्क लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे गोलाई में और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये सामने का पल्ला है, इसीलिए हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों, ये हमारी ब्रेस पट्टी निकल गई है। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और ये जो हमारा पीछे का गला है इसे भी हम काट लेते हैं। इसे मार्क से काटें। तो ये हमारे पीछे गले की कटिंग हो गई है। अब हम बाँह को निकालेंगे। तो बाँह निकालने के बाद हम ये नीचे वाली योक पट्टी को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसे हम पहले रखते हैं और ये हमारा बचा कपड़ा है, ये हमारा पहले से डबल फोल्ड में है। तो इसे एक फोल्ड और करेंगे, इस तरीके से बिछाएंगे। नीचे हम 1 इंची का मार्क देंगे। तो नीचे हमने इस तरीके से 1 इंची का मार्क लगा दिया है। अब हम ब्लाउज को लेंगे। यह हमारी बाँह हो गई। इसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है और यहाँ पर हम इसका मार्क लगाएंगे। और ये हमारा जो जोड़ आ रहा है इसे हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे और इधर हम इसी के बराबर में ही मार्क लगाएंगे। और इधर जो हमारा जो जोड़ आ रहा है बाँह का आ रहा है इसे हम 1/2 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारा लग गया है। इसी को बाँह को रखकर हमें इस तरीके से मार्क को लगाना है। अब हम यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे। इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर हम इसे क्रॉस करेंगे और ये हमारा बाँह का मार्क लग गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एक इंची की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करें। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ पर भी कट देंगे। अब इसे हम खोलेंगे और सामने की तरफ हम इसे 1.25 इंची की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमारी इसी शेप में होनी चाहिए। तो ये बाँह हमारी निकल गई है। अब हम योक पट्टी को निकालेंगे। तो ये हो गया कपड़ा। यहाँ पर हमने बाँह निकाली थी, इसी के ऊपर हम योक पट्टी को निकालेंगे।
तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, जहाँ पर हमने योग पट्टी का मार्क लगाया है, इसी को हम यहाँ पर बैठाएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, ये जो हमारा मार्क लगा है ये योग पट्टी का मार्क है, तो इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर हम सीधा मार्क मारेंगे और ये जो हमारा मार्क है इसी को हम नीचे की तरफ उठा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम नीचे की तरफ उठाते जाना है मार्क को। इधर यहाँ हमारी गोलाई है, इस तरीके से मार्क को उठाएंगे। इधर हम सीधा ही करेंगे और नीचे हम 1/2 इंच की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो योग पट्टी का हमारा मार्क लग गया है, अब इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, योग पट्टी हमारी निकल गई है। अब हम पीछे पल्ले में इसे बैठाकर दिखा देते हैं कि ये हमारी किस तरीके से निकली है। तो ये जो हमने मार्क दिया है इसी के बराबर में हमने ये योग पट्टी को निकाला है। सभी तरफ हमारी बराबर है, इधर भी और इधर भी, और नीचे में हमने इसे 1/2 इंची लंबा काटा है। तो योग पट्टी भी हमारी निकल गई है। अब हम डबल कटोरी को निकालेंगे। तो ये हमारा कपड़ा बचा है जिसमें हम डबल कटोरी को निकालेंगे। तो पहले हम ऊपर की कटोरी को निकालेंगे, फिर हम नीचे की कटोरी को निकालेंगे। तो ये होगी हमारी कटोरी। तो हम अच्छे तरीके से आपको दिखा दें, तो ये होगी हमारी डबल कटोरी। एक भाग हमारा ये है और दूसरा भाग हमारा ये है। तो इसका जो जोड़ है इसे हम अच्छी तरीके से बीच में हम पकड़ेंगे। तो ये हमें सिलाई के पास में इस तरीके से पकड़ना है। अच्छी तरीके से हम यहाँ पर इसे मिलाकर पकड़ेंगे तो ये हमारी इस तरीके से आएगी। तो दोस्तों, हमने कटोरी को इस तरीके से बैठा दिया है और हम आपको बता दें कि इसी शेप में ही हमें कटोरी को निकालना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई है और हम आपको मार्कर से दिखा दें, यहाँ पर हम इस शेप में हमारी कटोरी निकलेगी। यहाँ पर हमारी गोलाई है और इधर भी हम मार्क मार दें। जिस तरीके से हमने मार्क दिया है इसी शेप में हमारी कटोरी निकलेगी। तो चलिए निकालते हैं। तो इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे, कपड़े में हमें इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे और ये जो कटोरी है इसी के बराबर में हम इसका मार्क लगाएंगे। इस तरह इसी के बराबर में मार्क लगाते जाए और इधर भी हम गोलाई है, इधर भी हम नीचे की तरफ इसका मार्क उठाएंगे। तो इधर भी हमने इस तरीके से मार्क उठा लिया है। अब इधर की जो गोलाई है इधर का भी हम मार्क उठाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो अब इसे हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हम इसकी गोलाई मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ऊपर की कटोरी का मार्क लग गया है। अब हम इससे 1/2 इंची मार्जिन देकर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरफ हम 1/2 इंची मार्जिन देंगे, इधर भी हम 1/2 इंची मार्जिन देंगे। सब तरफ हमें 1/2 इंची मार्जिन देकर इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी ऊपर की कटोरी निकल गई है और हम फिर से आपको बता देते हैं कि इसी शेप में हमने ये कटोरी को निकाला है। बस इसी को यहाँ पर रख कर हमने मार्क लगा दी है ये वाले, और 1/2 इंची हमने ये मार्जिन देकर इसकी कटिंग की है। अब हम नीचे की कटोरी को निकालेंगे। तो नीचे की कटोरी हम इस जगह से निकालेंगे। ध्यान दें दोस्तों, नीचे की कटोरी को भी आप अच्छी तरीके से समझ लें कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम नीचे की कटोरी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक सीधा मार्क देंगे।
तो ये हमने सीधा मार्क दे दिया है। अब इस कटोरी को हम यहाँ पर बैठाएंगे इस तरीके से, और ये जो हमारी कटोरी है इसी के बराबर में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ये हमने सीधा मार्क लगाया है और एक मार्क हमने इधर से सीधा लगाया है। ये जो हमारा कटोरी का आगे वाला हिस्सा है इसी के बराबर में हमने सीधा मार्क को लगाना है। अब हम इसे हटाएंगे और हम आपको बता दें, तो नीचे की कटोरी को निकालने के लिए भी हमने यहाँ सिलाई के पास में इसे पकड़ेंगे। तो जिस तरीके से हमने ऊपर की कटोरी को पकड़ा था उसी तरीके से हम नीचे की कटोरी को भी पकड़ेंगे और इसे भी हम बीचों बीच पकड़ेंगे। सिलाई के हमने इसे बीचों बीच पकड़ना है, तो इस तरीके से हम इसे बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठाना और इसका हम सामने की तरफ नापेंगे। ये हमारा 2 इंची आ रहा है और हाफ इंची हमारी इधर की तरफ मार्जिन दबी है और हाफ इंची हमारी इधर की तरफ मार्जिन दबी है। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंची। तो ये हमारा कटोरी का सामने वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये हमारे सामने की तरफ की कटोरी का मार्क लग गया है। अब हम 20 से कटोरी को नापेंगे। तो 20 से हमें नापना है, तो ये हमारा आ रहा है 3.25 इंची। तो यहाँ पर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबी हुई है, तो हम 1 इंची 3.25 में 1 इंची प्लस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4.25 इंची। तो यहाँ पर हम 4.25 में मार्क लगाएंगे। अब हम दूसरे किनारे वाला हिस्से को नापेंगे जोड़ से जोड़ तक। यह हमारा आ रहा है 2.5 इंची। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 2.5 इंची आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबी है, तो इसे हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 इंची। तो यहाँ पर हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क भी हमने लगा दिए हैं। अब हम आपको बता दें कि हमारा जो कटोरी का जो साइज है वो है 5.25 इंची। तो इस जोड़ से इस जोड़ को नापेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 5.25 इंची। तो यहाँ पर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबी है, इधर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबी है, इधर भी हमारी हाफ इंची मार्जिन दबी है। तो इसमें भी हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो 5.25 में 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंची। तो यहाँ पर इस मार्क से हम 6.25 इंची नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6.25 इंची आ रहा है और बीच में ये टक्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हम 1.5 इंची छोड़ेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंची में मार्क लगाएंगे एक और। तो इस तरीके से हमने कटोरी का मार्क लगा दिया है। अब हम इसे मिलाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। और कटोरी को हम यहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे और इसका जो हमारा सेंटर है इस सेंटर में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधी लाइन देंगे। तो ये हमारी नीचे की कटोरी भी निकल गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे नीचे की कटोरी की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें टक्स को देंगे। तो टक्स को हमें इस कटोरी को इस तरीके से बीच करना है और हमें यहाँ पर 1.25 इंची का टक्स देना है। तो ये 1.25 इंची देंगे तो ये हमारा 1.5 इंची का टक्स हो जाएगा, तो क्योंकि हमने यहाँ टक्स के लिए जो मार्जिन दी थी वो 1.5 इंची की दी थी। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची का टक्स देंगे और यहाँ पर हम बीच में इसका कट देंगे और ये टक्स की जो लंबाई हम देंगे 3.25 इंची और इसे हम सीधा करेंगे। इस कट को भी मिला दें इससे, ताकि आपको सीने समय इसी के हिसाब से सिलाई देनी है और ये टक्स हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो दोस्तों, ये हमारे नीचे की कटोरी भी कट गई है और ये हमारे ऊपर की कटोरी भी कट गई है और ये हमारा पूरा ब्लाउज
कट गया है। तो देखो दोस्तों, इसे हम इस तरीके से बैठा कर आपको दिखा दें। ये हमारा पूरा ब्लाउज कट गया है। और ये ब्लाउज काटने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।